गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इनफैक्ट गुड मॉर्निंग तो नहीं होना चाहिए, ये गुड आफ्टरनून होना चाहिए। चलिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 12.2 और 12.3 के बारे में पढ़ाई कर ली थी, तो अभी बात करेंगे एक्सरसाइज 11.4 का। ठीक है, देखिए 11.4 में मुझे कुछ नया नहीं बताना है, क्योंकि इसमें भी वेरिएबल और कांस्टेंट की हेल्प से ही आपको जो एक्सप्रेशन है उन्हें लिखना है, जो कि आप पिछले एक्सरसाइज में कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें दिया हुआ कि टेक सरिताज प्रेजेंट एज भी वाई ईयर। सरिता है और उसकी अभी की एज को हमें क्या मानना है, वाई मानना है। तो चलिए हम ऐसे लिख देंगे, मान लीजिए ए का कर रहे हैं, पहला पार्ट कर रहे थे अगर, तो इसमें लिखा है सरिता की प्रेजेंट एज वाई मानना है ना, तो लिख दीजिए लेट सरिताज प्रेजेंट एज, लेट सरिताज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई ईयर्स। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाट विल बी हर एज आफ्टर एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 5 साल बाद उसकी एज क्या होगी। तो बस ऐसे सिंपल से लिख दीजिए आप। सो सरिताज एज, सरिताज एज फ्रॉम 5 ईयर, सरिताज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, ये 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ कितना हो जाएगा बताइए, सिंपल सी बात है। वाई है उसकी एज प्रेजेंट की, और 5 साल बाद पता करना, तो वाई में 5 ऐड कर लेंगे। बिल्कुल वैसे जैसे आप मान लीजिए आपकी एज अभी इस समय कितनी होगी, सपोज दैट आपकी एज मान लीजिए 12 ईयर्स है, 12 साल है, तो अब से 5 साल बाद आपकी एज क्या होगी, तो आप कहोगे सर 17। क्यों, क्योंकि आपने अपने 12 ईयर्स अभी प्रेजेंट की एज में 5 ऐड कर दिया। तो वैसे सरिता की एज प्रेजेंट एज कितनी थी, वाई थी, उसमें 5 आपने ऐड कर दिया, तो उसकी एज 5 साल बाद पता चल गई, तो उसकी एज 5 साल बाद 5 वाई प्लस 5 ईयर्स हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए कोई और कर लेते हैं, जैसे सपोज दैट सेकंड वाला ही देख लीजिए क्या इसमें दिया हुआ है। सेकंड वाले में व्हाट वाज हर एज 3 ईयर्स बैक, अब से 3 साल पहले, तो 3 साल पहले का मतलब क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज इसकी वाई है, और 3 साल पहले क्या हो जाएगा, वाई में से 3 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये स्टेप ऐसे लिखेंगे जैसे पहले में भी मैंने लिख के दिखाया आपको, और बाकी यहाँ पे आंसर जो आपका y-3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब ऐसे ही इसमें के बाकी के क्वेश्चन आप बाकी पार्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको बी पार्ट का बताता हूँ। पहले में एक्चुअली में ABCD पार्ट है, तो पहले ए पार्ट का कुछ क्वेश्चन बता दिया, अब बी पे चलते हैं। बी में दिया हुआ है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल इज 4 मीटर लेस देन 3 टाइम्स द ब्रेथ ऑफ द हॉल, व्हाट इज़ द लेंथ इफ़ द ब्रेथ इज़ बी मीटर। मतलब क्या है, आपसे कहा जा रहा है कि मान लीजिए आपके पास एक ये हॉल है ऐसे, ठीक है ना, तो इसमें हमसे कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर हॉल, ये इसका जो रेक्टेंगुलर हॉल है इसकी जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, ये वाली साइड, ठीक है ना, लेंथ जो है आपकी ये 4 मीटर लेस, ये 4 मीटर कम है, किससे, 3 टाइम्स, 3 गुने से, किसके, ब्रेथ से। तो ब्रेथ इसका ये है, तो ब्रेथ का पहले तो आपको 3 गुना करना पड़ेगा ब्रेथ में, ठीक है, और उसके बाद में जो आएगा वो वैल्यू उसमें से माइनस करनी पड़ेगी क्या, 4, तब जाके आपको क्या मिलेगा, लेंथ मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हमें ब्रेथ के लिए क्या दिया, बी दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम, ब्रेथ में बी में 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो ब्रेथ का 3 टाइम कर देंगे, और फिर माइनस क्या कर देंगे, 4, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी किसकी आ जाएगी, ये लेंथ के इक्वल हो जाएगा, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3b माइनस 4। ठीक है, अब इसको स्टेप्स में कैसे लिखेंगे वही मैं आपको लिख के बता देता हूँ। ठीक है, आंसर तो आपको पता ही चल गया, L इज इक्वल टू 3b माइनस 4 आएगा। तो सिंपल सा सबसे पहले लिख लीजिए क्या क्या दिया, हमें ब्रेथ मानने को कहा है, तो हम ब्रेथ मान लेते हैं, लेट ब्रेथ ऑफ द हॉल, ब्रेथ ऑफ द हॉल, ब्रेथ ऑफ द हॉल क्या मान लेंगे हम, बी मान लेंगे। ठीक है, तो फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे हमसे कहा है, लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तब लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 टाइम किसके, ब्रेथ के, तो 3 इंटू बी हो गया, और उसमें से माइनस करना है कितना, 4, तो यही हो गया आपका आंसर, 3b माइनस 4, ये बी है आपका। ठीक है, 3b माइनस 4 बस। ठीक है, ऐसे ही लिख देना और कुछ नहीं करना है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। बी हो गया, सी डी चलिए आप लगा लीजिएगा। ई मैं एक और बता देता हूँ आपको, ताकि ऐसा ना लगे कि कुछ टफ है इसमें। जैसे ई देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, अ बस ट्रेवल्स 20 किलोमीटर पर आवर, एक बस की जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो चलिए ई लिख करके लिखते हैं हम। सबसे पहले बस की स्पीड दी हुई है हमें, स्पीड ऑफ बस, स्पीड ऑफ
बस की स्पीड कितनी है, v किलोमीटर पर आवर। ये बस की स्पीड हो गई। और ये कह रहा है कि इट इज़ गोइंग फ्रॉम दासपुर टू बीसपुर। मान लीजिए यहाँ पे एक प्लेस है, ये ए यही है दासपुर, और ये बी जो है वो है बीसपुर है, ठीक है। तो ये बस जो है दासपुर से बीसपुर की ओर जा रही थी। आफ्टर द बस हैज़ ट्रेवल 5 आवर्स, मतलब ये बस जो है 5 घंटे चल चुकी। कितनी देर चली, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 5 घंटे ये समय लगाया इसने पहुँचने में, यहाँ तक बस पहुँच गई। तो कह रहा है बीसपुर इज स्टिल 20 किलोमीटर, मतलब ये अभी भी बीसपुर कितना दूर है, 20 किलोमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है अभी वो कितनी है, 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर, ठीक है। तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम दासपुर टू बीसपुर, तो आपको बताना है कि ये जो दासपुर ये पॉइंट से बीसपुर ये पॉइंट के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो आपको टोटल डिस्टेंस बताना है इसका कितना है, और वो भी किसके टर्म में दिया हुआ है, किसके टर्म में, ये v के टर्म में, v माने स्पीड के टर्म में बताना। तो बहुत ही आसान है, कैसे पता करेंगे, चलिए देखिए। हमको पता है कि v किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो आपका चल रहा है बस, ठीक है ना। तो और कितना दूर चला, कितना देर चला, 5 घंटे, ठीक है। टाइम ट्रेवल्ड यहाँ लिख दीजिए ऐसे, टाइम ट्रेवल, कितना देर ट्रैवल किया, 5 आवर्स, ठीक है ना। तो 5 आवर्स जो है आपका ये चला है, तो 5 घंटे में वो कितना दूर चला, ठीक है। ये क्योंकि हमें स्पीड पता है v, ठीक है, और टाइम पता है, तो डिस्टेंस पता करना, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो भाई स्पीड कितना है, स्पीड है आपका v इंटू टाइम कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5v, तो डिस्टेंस आ गया 5v। लेकिन ये कहाँ से कहाँ तक, ये से यहाँ तक का ही डिस्टेंस है, अभी भी 20 किलोमीटर बचा हुआ है ना, ठीक है। तो ये केवल 5v जो डिस्टेंस अभी 20 किलोमीटर जो है अभी दूर है, ठीक है। तो आपको बताना है डिस्टेंस फ्रॉम द दासपुर टू बीसपुर, जो सिंपल सी बात है, ये जो जितना डिस्टेंस आया है 5v, इसी 5v में आप क्या करेंगे, 5v में यहाँ पे 20 और ऐड कर देंगे अगर, तो टोटल डिस्टेंस आपको पता चल जाएगा। तो बस तो लिख देंगे, सो टोटल डिस्टेंस फ्रॉम दासपुर टू बीसपुर, स्टेप लिख देंगे, सो टोटल डिस्टेंस फ्रॉम दासपुर टू बीसपुर, डिस्टेंस फ्रॉम दासपुर टू बीसपुर कितना हो जाएगा, 5v था पहले, ठीक है ना, और प्लस इसमें 20 और ऐड कर देंगे, तो 5v प्लस 20, ये यूनिट इसका हो जाएगा किलोमीटर, ठीक है। तो ये 5v प्लस 20 ये आ जाएगा टोटल डिस्टेंस, ठीक है। चलिए अब ऐसे ही अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए दिया हुआ है, चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग एक्सप्रेशंस इनटू स्टेटमेंट्स इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। मतलब क्या, यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको आपको ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लिखना है, जो लैंग्वेज में हम अपने बोलचाल के लैंग्वेज में बेसिकली लिखना है ऐसे, ठीक है। और स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया हुआ है, तो देखते हैं क्या है दिया हुआ है। जैसे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, उसका एग्जांपल की भी आप हेल्प ले सकते हैं। जैसे दिया एग्जांपल में कि गिवन सलीम स्कोर्स आर रन्स इन अ क्रिकेट मैच एंड नलीन स्कोर्स आर प्लस 15 रन्स। तो इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज क्या हो जाएगा, नलीन स्कोर 50 रन्स मोर देन सलीम। सिंपल सी बात है, सलीम ने है जो आर रन बनाए हैं, जबकि नलीन ने आर प्लस 15 मतलब आर में 15 और ऐड करना है, तो 15 और ज़्यादा हुआ, तो उसको हमारे ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लिख दिया है इसने क्या, कि नलीन स्कोर्स 50 रन्स मोर देन सलीम। बस ये हमारे बोलचाल की लैंग्वेज में हो गया। तो ऐसे ही आपको भी करना है, ठीक है। आपको भी यहाँ स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको किस में करना है, ऑर्डिनरी लैंग्वेज में। चलिए देखिए, जैसे पहला दिया हुआ है, क्या दिया है, अ नोटबुक कॉस्ट p रुपीज़ एंड अ बुक कॉस्ट 3p रुपीज़। नोटबुक की कॉस्ट जो है वो p रुपीज़ है, और बुक की कॉस्ट कितनी है, 3p रुपीज़ है। तो इसको हम अपने सिंपल लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, ऑर्डिनरी लैंग्वेज में, कि ए लिख रहे हैं ना, तो ए वाला लिख लीजिए, क्या लिखेंगे यार, बुक कॉस्ट 3 टाइम्स देन नोटबुक, बुक कॉस्ट 3 टाइम्स देन नोटबुक। बस इसका मतलब क्या होगा कि बुक की जो कॉस्ट है वो नोटबुक की, नोटबुक होगा, बुक से नहीं, नोटबुक, ठीक है।
नोटबुक की कितनी है 3 टाइम, मतलब अगर बुक नोटबुक आपको मान लीजिए 10 रुपये में मिल रहा है तो बुक जो होगा आपको 10 में 3 से मल्टीप्लाई करके 30 रुपीज़ में मिलेगा। ठीक है, बस ऐसे करना है। ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है क्या, टोनी पुट्स क्यू मार्बल्स ऑन द टेबल एंड ही हैज़ 8 क्यू मार्बल्स इन द बॉक्स। मतलब क्या, टोनी ने एक टेबल है, उस टेबल पे अपने क्यू मार्बल्स उसने रखे हैं। ठीक है, और जबकि उसके पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स में 8 क्यू मार्बल्स रखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसके बॉक्स में 8 गुना ज़्यादा मार्बल है। किसके कंपैरिजन में, इस टेबल के कंपैरिजन में जितना उसने टेबल पे रखा है ना। तो बस इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिख देंगे आप कि टोनी हैज़ 8 टाइम्स ऑफ मार्बल, टोनी हैज़ 8 टाइम्स ऑफ मार्बल इन हिज क्या बैग, उसके बैग में 8 टाइम्स है मार्बल का। किसके कंपैरिजन में, देन ऑन द टेबल, मतलब कि जो टेबल पे रखा हुआ है उसके कंपैरिजन में उसके बैग में 8 टाइम्स मार्बल है। ठीक है, तो बस ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज में आपको क्या करना है, इसको लिखना है। ठीक है, तो 2 मैंने बता दिया, बाकी के 3 जो है आप वो खुद करिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया हुआ है कि गिवन मुन्नूज एज बी एक्स ईयर, कैन यू गेस व्हाट एक्स माइनस 2 में शो। सिंपल सी बात है कि मुन्नू का जो एज दिया हुआ है वो एक्स ईयर है और एक्स माइनस 2 से आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है, एक्स माइनस 2 का मतलब क्या हो जाएगा कि अब से 2 साल पहले। तो इसका हो जाएगा कि अब से 2 साल पहले मुन्नू की एज, तो एक्स माइनस 2 का मतलब हो जाएगा मुन्नूज एज 2 ईयर्स बैक, 2 साल पहले के। ठीक है, तो आप इसको ये लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड का ए, क्या, मुन्नूज एज 2 ईयर्स बैक, मुन्नूज एज 2 ईयर्स बैक, 2 साल पहले। कितना हो जाएगा एक्स माइनस 2, बस एक्स माइनस 2 ईयर्स हो गया ये आपका। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्स माइनस 2 ईयर्स। ठीक, ऐसे ही आप जो है बाकी का करिएगा इसमें, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि कुछ बहुत टफ है। जैसे मान लीजिए सेकंड वाला ही देखते हैं। अच्छा, इसमें ए में अभी और बचा हुआ है। देखिए इसमें लिखा कैन यू गेस व्हाट एक्स प्लस 4 में शो एंड व्हाट 3x प्लस 7 में शो। ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है, x प्लस 4 को आप लिख दीजिएगा क्या, अभी प्रेजेंट की एज x है तो x प्लस 4 माने क्या 4 साल और ज़्यादा, तो अब से 4 साल बाद की एज, तो मुन्नूज एज 4 ईयर्स लेटर, मतलब 4 साल बाद मुन्नू की एज x प्लस 4 हो जाएगी। और 3x प्लस 7 क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ मुन्नूज एज, मतलब 3x हो जाएगा और प्लस 7 मतलब 7 मोर देन 3 टाइम्स ऑफ मुन्नूज एज, ये हो जाएगा 7 मोर देन 3 टाइम्स ऑफ मुन्नूज एज। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे लिख दीजिएगा इसको, और बाकी का जो 2 क्वेश्चन बचे हैं उसको आप करने की कोशिश कीजिएगा। अगर मान लीजिए नहीं आता है तो फिर मुझे बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए, ओके।